अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जिस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने अमीबा, इस तरह बैक्टीरिया में इस तरह माइटोसिस का प्रोसेस हमने देखा था, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ये स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है? सबसे पहले जो प्रोसेस है वो फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, जिसको क्या कहा जाता है? गेमीटोजेनेसिस कहा जाता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स में, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स है या किसी भी तरह का एनिमल है, जिसमें गमीट्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, मेल और फीमेल गमीट्स के फॉर्मेशन का, या फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सेल और सेक्स सेल्स का जो फॉर्मेशन है, इसको क्या कहा जाता है? गेमीटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है? मेल एंड फीमेल गमीट्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड एज गोनेट्स। मतलब मेल गमीट्स को और फीमेल गमीट्स को या स्पर्म्स और एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल्स के बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? गोनेट्स कहा जाता है। मेल गोनेट्स को टेस्टिस कहा जाता है और फीमेल गोनेट्स को ओवेरीज कहा जाता है। अब स्पर्म की प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस और एग की प्रोडक्शन को ओजेनेसिस कहा जाता है, क्योंकि स्पर्म मेल गमीट है और मेल गमीट के प्रोसेस के फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक फीमेल गमीट्स है और इनकी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओजेनेसिस कहा जाता है। नंबर 1 स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म किस तरह बनते हैं। ठीक है? एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो मेल गमीट्स है वो किस तरह बनते हैं। इसमें नंबर 1, cells in the seminiferous tubules of testis divides by mitosis to form large number of spermatogonia। मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन या मेल गमीट्स की फॉर्मेशन में जो सबसे पहला स्टेप है वह स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन है। ठीक है? स्पर्मेटोगोनिया किस तरह बनेंगे? मतलब ह्यूमन टेस्टिस के अंदर या एनिमल्स के टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा, और माइटोसिस के प्रोसेस के नतीजे में स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होगी। फिर सेकेंड स्टेप में स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब इसमें अगेन माइटोसिस होगा, के नतीजे में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मेयोसिस 1 एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 के नतीजे में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा, और जिसके नतीजे में 4 स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है? अब स्पर्मेटिड्स क्या है? स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल सेल्स होते हैं, जो कि मतलब मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंटल स्टेज से या चेंजेस से गुजरने के बाद फिर वो स्पर्म में चेंज, वो कंप्लीट स्पर्म में जो है वो क्या होता है? इसकी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। वो किस तरह? इसमें सबसे पहले स्पर्मेटिड्स की जो न्यूक्लियाई है वो श्रिंकेज हो जाएंगे, फिर एक्रोसोम या टेल की फॉर्मेशन होगी, फिर आखिर में माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनेंगे। तो इन तमाम स्टेजेस से गुजरने के बाद स्पर्मेटिड से कंप्लीट फर्टाइल स्पर्म में जो है वो कन्वर्ट होगा। ये डेवलपमेंटल, ये इसका प्रोसेस है। इस प्रोसेस में देखें, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर सेल्स होते हैं, और इन स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में माइटोसिस का प्रोसेस होगा, और माइटोसिस के प्रोसेस के नतीजे में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में, क्योंकि माइटोसिस होता है और माइटोसिस के नतीजे में हमेशा वो डिप्लॉइड कंडीशन में बनेंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होगा, और उस मियोसिस 1 के नतीजे में यहाँ पे क्या होंगे? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस होता है, और मियोसिस के नतीजे में ये हैप्लॉइड कंडीशन में, या हैप्लॉइड, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? यहाँ पे हाफ रहेंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 के होने के नतीजे में ये दोनों, ठीक है? ये दोनों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये क्या होंगे? इसमें क्या होगी? ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स क्या होंगे? मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होगी, और ये सारे स्पर्मेटिड्स क्या होंगे? ये मतलब ये मुख्तलिफ स्टेज से गुजरेंगे डेवलपमेंटल स्टेज से। तो इसमें एक्रोसोम की फॉर्मेशन, न्यूक्लियस श्रिंकेज होगा, नेक की फॉर्मेशन होगी, टेल और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग की फॉर्मेशन के बाद फिर एक कंप्लीट स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, और इस स्पर्म को हम क्या कहेंगे? मेल गमीट्स कहेंगे। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमीट्स या मेल गेमीट्स के तौर पे जो है वो क्या करता है? ये मेल मेल गेमीट्स एक्ट करता है। नंबर 2 ओजेनेसिस। ओजेनेसिस हम किसे कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एग। ये फीमेल गेमीट की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओजेनेसिस कहा जाता है। मेनी ओगोनिया प्रेजेंट इन द फॉलिकल ऑफ ओवेरी, मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, ओवेरीज होते हैं, ओवेरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। तो उन फॉलिकल्स के अंदर जो है ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है? स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ
cells हैं. Number 2, oogonia produce primary oocyte. Then after meiosis 1, 2 cells, smaller polar body and larger polar secondary oocyte is produced. अब इसमें क्या होगा, जिस तरह हमने देखा था स्पर्म की फॉर्मेशन में, इसी तरह एग की फॉर्मेशन में भी oogonia माइटोसिस के ज़रिए से oocyte, ठीक है? फिर oocyte में meiosis 1 होगा, तो इसके नतीजे में 2 सेल्स बनेंगे। एक स्मॉलर पोलर बॉडी बनेगी, दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट oocyte की फॉर्मेशन होगी, सॉरी। तो मियोसिस 2 के बाद सेकंड पोलर बॉडी जो है वो क्या होगा, वो इसकी डेवलपमेंट होगी और इसकी डेवलपमेंट के बाद एग की फॉर्मेशन होगी। देखें सबसे पहले ओगोनिया, ठीक है? ओगोनिया में ओगोनियम या ओगोनिया अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर इसमें ओगोनियम में क्या होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है? माइटोसिस का प्रोसेस होगा और इसकी माइटोसिस के प्रोसेस के नतीजे में प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? क्योंकि माइटोसिस है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होंगे। जितने ओगोनियम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वही डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे मेंटेन रहेंगे। लेकिन जब प्राइमरी oocyte की दोबारा से क्या होगी, मेयोसिस, दे विल अंडरगो मेयोसिस 1, इसमें मियोसिस 1 का प्रोसेस होगा। मियोसिस 1 के प्रोसेस के नतीजे में प्राइमरी oocyte से 2 किस्म के सेल्स बनेंगे। एक को हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, दूसरे को क्या कहेंगे, हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे, ठीक है? लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी फिर फर्दर इसकी आगे इसकी इस पर एग की फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो सेकेंडरी oocytes हैं, दे विल अंडरगो मियोसिस 2 और मियोसिस 2 के नतीजे में यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी और ये सेकंड पोलर बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज से गुजरने के बाद एक कंप्लीट एक या ओव्यूम में कन्वर्ट होगा और वो एक या ओव्यूम जो है, ये क्या होते हैं, ये फीमेल गमीट्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे फर्दर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो क्या होते हैं, ये मतलब यूज होते हैं, ठीक है? ये असाइनमेंट ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। असाइनमेंट्स में आप लोगों ने करने हैं जर्मिनेशन, व्हाट इज जर्मिनेशन, इसको डिफाइन करना है एंड इट्स टाइप्स, जिसमें है पोजर जर्मिनेशन और एपीजियल जर्मिनेशन। और अच्छा ये होगा कि अगर आप लोग इसके साथ डायग्राम भी ऐड कर लें ताकि जो आप लोगों के पेपर चेकर जो होते हैं उनके लिए आसानी हो। नंबर 2, गेमेटोजेनेसिस को डिफाइन करना है, व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस। फिर इसके टाइप्स में स्पर्मेटोजेनेसिस अलोंग विद डायग्राम, और ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रा करनी है। फिर ओजेनेसिस अलोंग विद डायग्राम, और ये डायग्राम आप लोगों ने ओजेनेसिस के लिए ड्रा करनी है, ठीक है? अब अगर कोई